प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 7 साइंस का एक बहुत ही अहम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। बहुत सारी चीज़ें एक इंसान को ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, जिसमें ख़ास जो चीज़ें हैं वो है ऑक्सीजन, फूड, वाटर। तीनों चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो सबसे अहम बात है, ये तीनों चीज़ हम इसलिए खाते हैं क्योंकि इससे हमारे जिस्म में जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है उनके लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। अब वहाँ तक पहुँचने के लिए, टारगेट साइड तक पहुँचने के लिए, यानी हमारे जिस्म में पहुँचने के लिए इन चीज़ों को हमारे जिस्म के हर हिस्से तक पहुँचना है। यानी अगर हम ग़िज़ा खाते हैं, ग़िज़ा में जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो जिस्म के हर हिस्से तक पहुँचते हैं। पहुँचते किसके ज़रिए से हैं? इसी तरह ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन जो ग़िज़ा जो है उससे एनर्जी निकलने में मदद करता है, लेकिन ये ऑक्सीजन जिस्म के बाकी हिस्सों तक कैसे पहुंचता है? सेल्स में जो रेस्पिरेशन होती है वहाँ तक ये पहुंचता कैसे है? ये भी बहुत ज़रूरी है। वाटर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जो बहुत सारी चीज़ों को, हार्मफुल चीज़ों को फिल्टर करती है, लेकिन हमारे जिस्म के बाकी हिस्सों तक पहुंचता कैसे है? इसी चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांसपोर्ट जो है, एयर ट्रांसपोर्ट का मतलब ही है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में इन मटेरियल्स की मदद कौन करता है। क्योंकि सभी मटेरियल्स, इसमें जो अहम चीज़ें होती हैं वो हमारे जिस्म के बाकी हिस्सों, सारे हिस्सों तक पहुंचती हैं, लेकिन वहाँ से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं उन वेस्ट प्रोडक्ट्स का हमारे जिस्म से बाहर निकलना भी बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ से कौन इनको कैरी करता है और हमारे जिस्म से बाहर निकालता है? मिसाल, एक वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड भी है। यानी इन चीज़ों को यही आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स, प्लांट्स में भी एनिमल्स में भी कि कौन ये सब करता है। अगर हम सिंगल सेलड ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे, जो एक सेल से बने हैं जो ऑर्गेनिज्म, मिसाल के तौर पर एमूबा है, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया है, क्लामाइडोमोनास है, और कुछ मल्टी सिंपल जो होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जैसे हाइड्रा है, स्पाइरो वगैरह है, उनमें जो मटेरियल मूव होता है वो एक प्रोसेस, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन, उसी के ज़रिए से होता है। लेकिन ये सिंगल सेल और सिंपल मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ये डिफ्यूजन के ज़रिए से ये ट्रांसपोर्ट होता है। हायर ऑर्गेनिज्म में डिफ्यूजन के ज़रिए से ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। तो डिफ्यूजन में आपको बताऊं, डिफ्यूजन जो है ये भी मोमेंट सबस्टेंसेस होते हैं, जो सबस्टेंस मूव करती हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक। अब ये हायर कंसंट्रेशन क्या है तो लोअर कंसंट्रेशन क्या है, एक मिसाल के ज़रिए से मैं आपको समझाता हूँ कि अगर हमारे पास दो खाली बोतलें हैं, तो एक बोतल में हम पानी भरेंगे फुल, इसको हम पूरा फुल करेंगे, जो उसका नेक होता है वहाँ तक उसको फुल करेंगे, और दूसरी बोतल जो है उसमें हम थोड़ा सा ही पानी भरेंगे, 1/3 भरेंगे हम उसमें पानी। अब इन दो बोतलों को बीच में हम सुराख करेंगे, उस सुराख को हम एक छोटी सी स्ट्रॉ के ज़रिए से कनेक्ट करेंगे। तो क्या होगा, जो बोतल में जो पानी है वो मूव करना शुरू हो जाएगा। अब किस बोतल से कहाँ पानी मूव हो जाएगा? तो जाहिर सी बात है, जिस बोतल में ज़्यादा पानी है वहाँ से पानी निकलेगा और वो उस बोतल में गिरेगा जिसमें कम पानी है, और ये तब तक कंटिन्यूअसली चलता रहेगा जब तक कि दोनों बोतलों में बराबर पानी हो जाएगा। इसी प्रोसेस को डिफ्यूजन भी कहते हैं। हायर कंसंट्रेशन होगा, जिसमें ज़्यादा तादाद में पानी मौजूद है, वो हायर कंसंट्रेशन। तो यहाँ से ये मटेरियल्स निकलते हैं और उस साइड में चले जाते हैं जो लोअर कंसंट्रेशन है, इसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। लेकिन अब जो बड़े जो हैं लिविंग थिंग्स हैं, ट्रीज हैं, या बड़े बड़े एनिमल्स हैं, उनमें कैसे ज़रिए ट्रांसपोर्ट होता है। जो बड़े थिंग्स, लिविंग थिंग्स हैं, उनमें ये जो ट्रांसपोर्ट होता है,
एक पूरा सिस्टम उनमें लगा हुआ है जिसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। उसी के ज़रिए से ये ट्रांसपोर्ट होता है। इस तरह प्लांट्स में अगर आप देखोगे, प्लांट जो हैं, प्लांट्स में कंडक्टिव टिश्यूज़ होते हैं जिन्हें वास्कुलर टिश्यूज़ हम कहते हैं। वो ट्रांसपोर्ट करते हैं पानी को, मिनरल्स को और फूड को जिस्म प्लांट्स के पूरे हिस्सों तक वो इसको पहुंचाते हैं। लेकिन जानवरों में एक वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्योंकि अगर आप देखोगे, इंसान के जिस्म में एक खास लिक्विड होता है, जहाँ पर भी आप कट लगाओगे एक खास किस्म की चीज़ निकलती है जिसका कलर रेड होता है। जिस्म के हर हिस्से पे अगर में कहीं कट लग जाएगा तो वहाँ से निकलती, जिसे हम ब्लड कहते हैं। यानी ये हमारे जिस्म के हर हिस्से में मौजूद है। और यही जो है, ये ब्लड जो है, ये एक चैनल्स के ज़रिए से कनेक्ट है। ये ब्लड ऐसे नहीं ओपन स्पेसिस में घूमता है, ये प्रॉपर एक नेटवर्क है। जिस तरह हमारे घरों तक पानी पाइप्स के ज़रिए से पहुंचता है, नालियों के ज़रिए से नहीं, बाज़ाब्ता पाइप्स के ज़रिए से हमारे घरों तक पानी पहुंचता है। इस तरह इस अल्लाह ताला ने इस खून के लिए भी एक मैकेनिज़्म, एक बाज़ाब्ता निज़ाम तैयार किया गया है जिसे हम कहते हैं ब्लड वेसल्स। उन्हीं के ज़रिए से ये पूरा हमारे जिस्म में पहुंच जाता है। और इसी के ज़रिए से पूरा ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स भी होता है। इंसान के जिस्म में पूरा जो ट्रांसपोर्ट होता है वो ब्लड के ज़रिए से ही होता है। जो ब्लड है वो हमेशा 3 चीज़ को कैरी करता है हमारे जिस्म में। डाइजेस्टिव फूड, कहाँ से? डाइजेस्टिव फूड, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन से इसे वो कैरी करता है और जिस्म के बाकी हिस्सों तक पहुँचता है। यानी पहले हम गुज़ा खाते हैं, हमारे स्टमक में चला जाता है, उसके बाद थोड़ा सा जब डाइजेस्ट होता है उसके बाद हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है, वहाँ से इसे ब्लड कैरी करता है और जिस्म के बाकी हिस्सों तक पहुँचता है। ऑक्सीजन जो हमारे लंग्स में होता है उसे भी लंग्स से कैरी करता है और सेल्स तक पहुँचाता है। वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं, जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, जो हमने गुज़ा खाई, उसमें सभी चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होती हैं। कुछ चीज़ों का हमारे जिस्म से बाहर निकलना भी ज़रूरी है, उसे हम वेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं। इन्हें जिस्म के बाकी हिस्सों से कलेक्ट करके हमारे जिस्म से बाहर भी निकलता है। तो इंसान का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें जो ख़ास अज़ा हैं वो हैं हार्ट, जिसे हम दिल कहते हैं, ब्लड वेसल्स जिसमें आर्टरीज भी आती हैं, वेन्स भी आती हैं और कैपिलरीज भी, जो खून को कैरी और ट्रांसपोर्ट भी करती हैं। इसी तरह तीसरी चीज़ जो वो है ब्लड। हार्ट जो है ये एक्ट करता है वैसे पंप, एक पंप के ज़रिए से जो ब्लड को चलने में मदद करता है, यानी प्रेशर एक क्रिएट करता है ये, जिससे ये जो हमारा खून है जिस्म के बाकी हिस्सों तक पहुंचता है। तो इंशाल्लाह कल हम ये एक एक करके हम ये पूरा डिस्कस करेंगे, हार्ट जो है, ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज, आर्टरीज वगैरह। तो इंशाल्लाह कल से हम इसको और कंटिन्यू करेंगे। बाकी वसल्लम।